मोहब्बत के हर जज्बे से वो इनकार करता है। वो ख़ुद नफ़रत है और नफ़रतों का कारोबार करता है। उसे अगर मौत प्यारी है तो मर क्यों नहीं जाता। वो सारे शहर को जीने से क्यों बेजार करता है। वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के दरमियान नफ़रत के मौजू पे बातें करूँगा। चूँकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ नफ़रत की इतनी अंबार बढ़ गए हैं कि हर वो बात जो एक अमन सलामती की तरफ ले जाती है कोई इंसान करने वाला नहीं है। जहाँ से फ़ैसले होते हैं वहाँ के लोग जो सुपर पावर है वहाँ से नफ़रतें पैदा होती है। जब वो कहते हैं कि लिबास से पहचाना जा सकता है कौन है, तो कल जो जंतर मंतर पे हुआ वहाँ पे भी तो लिबास से पहचाने जा सकते थे। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि नफ़रत कोई लल्लू पच्चू नहीं है। उसके ऊपर से साए हैं उसके कि तू कुछ भी कर लो मैं तेरे साथ हूँ, तेरी दिफा। आज तो वो हुआ कि उसके बेल भी मिल गए। आखिर समझे उससे कौन से, अगर उमर खालिद हो या फिर खालिद सैफ़ी हो या फिर दूसरे एक्टिविस्ट हो जो आज साल से 1.5 साल से जेल के अंदर है, उनके अगर स्पीचेस देख लिया जाए और इनके नारे देख लिए जाए, बता दोनों में कितना डिफरेंसेस है। लेकिन एक को बेल फ़ौरन मिल जाता है, दूसरा 1.5 साल तक जेल के अंदर सड़ रहा है। तो नफ़रत जो जहनीत की नफ़रत है ना, ये नफ़रत के बारे में सोचना होगा। और ये हमारे जिससे हमारे जस्टिस होते हैं इसके अंदर नफ़रतें हैं, उसके सुपर पावर के अंदर नफ़रतें हैं, उसके सेकंड के अंदर नफ़रतें हैं। यानी स्टेप बाय स्टेज लोकल लेवल पे जो सामाजिक ज़िंदगी पे होता है, गांव लेवल पे लोग नफ़रत करने लगे। नफ़रत की आग जो जहन में आई है ना वो बहुत दूर तक जाएगी और इससे किसका भला होगा, किसी का नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठकर या फिर जंतर मंतर पे स्पीच देकर या फिर लोकल बॉडीज़ में प्रधान के इसमें गलत बात करके इलेक्शन जीत जाते हैं और अपने आप को ताकतवर कहलाते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, ये समाजी ज़िंदगी पे माईशत के तोड़ता है, एक दूसरे से ताल्लुकात को तोड़ता है। अब हम समझ सकते हैं कि जुडिशरी पे जब एक जज साहब कह सकते हैं कि अब तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे तो इस मुल्क को छोड़ देनी चाहिए। अब ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि जुडिशरी कोई अच्छा फ़ैसला दे, जबकि अदालत ही एक ऐसे स्तंभ बच्चे हैं जहाँ से उम्मीदें भी की जा सकती है। क्योंकि आज भी लोगों को फटकारे लगाए जाते हैं, लोगों को सबक आईने दिखाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में क्या है, अपोजिशन की तो कोई नामो निशान नहीं है और बिल पे बिल पासें होती हैं। वैसे मुल्क में डेमोक्रेसी की तवक्को करना और अपने आप को बेवकूफ़ समझना, आप समझ सकते हैं कि वही कौन है जो मंदिर मस्जिद करता है, समाज को तोड़ने की पूरी बातें करता रहता है, भड़काऊ भाषणें देता है कि गोली मारो फलां को। ऐसे मुल्क में रह रहे। ये नफ़रत सिर्फ सच मानिए वो जो ये तकरीरें करता है ना, वो ख़ुद नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे इस तरह नारे लगाएं, लेकिन समाज को दो रुख पे करके इक़्तिदार में हासिल करना वो एक चाल है जिसको समझना चाहिए। आज हमारी जुडिशरी बार बार रिकमेंड कर रही है, बार बार वार्निंग दे रही है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, लेकिन कोई ज़मीनी हकीकत क्या है, चूँकि उसकी वजह ये है कि हमारी जो महाशय सुपर पावर है वो उस चीज़ के वैल्यू नहीं देते हैं। आप समझ सकते हैं एक इंसानी जज्बात कितने लोगों को इमोशनल कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब कश्मीर के अंदर फ़ौज पे अटैक हुआ, 44 जवान शहीद हो गए, महाशय ने उसकी फ़ोटो पीछे लगाकर एक आम सभा में उसने उनको इस्तेमाल किया, लोगों को इमोशनल खेला कि हमने इसके लिए काम करना, हमको इसे बदला लेना है। क्या ले लिया? इतने दिन तो गुजर गए यार, मुल्क को बचाया जाए, मुल्क के लिए काम किया जाए। आप इक़्तिदार में लोगों ने आपको इसलिए दिया है कि जिन्होंने वोट दिया है, हाँ वो नफ़रत के ऊपर ही वोट दिया है, हिंदू मुस्लिम ही के ऊपर क्यों ना वोट दिया है, राम मंदिर मस्जिद के ही ऊपर क्यों ना दिया है, लेकिन वो भी एक उम्मीद लगाए बैठा है कि आप उसके लिए कुछ काम करेंगे, आप उसके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। आप उसके लिए तो कर ही नहीं रहे हैं और जो अगेंस्ट में है हर वो बिल आप वो पास कर रहे हैं जो शायद कि अभी डेमोक्रेटिक दौर में अभी आपके हमारे इकोनॉमिक इतने नीचे चले गए, इस पे कुछ बातें नहीं होती। हमारी माईशत दुनिया के सामने में टिकने के नाम के लायक भी नहीं है, लेकिन हम ऐसे हालत में नफ़रत की बातें करना, नफ़रत की तकरीरें करना, भड़काऊ भाषण देना और तुरंत जेल तो जाना, लेकिन फ़ौरन आखिर ये समाज में जो हर खित्ते में जो लोग हैं, आखिर इसको कौन संभालेगा? महाशय नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे? महाशय के सेकंड नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे? गृह मंत्री नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? हैरत तो ये नफ़रत की ये बोझ मिज़ोरम और आसाम के बीच में एक स्टेट की लड़ाई है, यहाँ पे बातें करनी थी, यहाँ पे नेगोशिएशन करके अच्छे से अच्छे पहल करने थे, लेकिन हमारी पूरी तवज्जो
लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे, लोगों को बांटने पे। अंग्रेज़ ने भी तो यही किया था ना, वो अंग्रेज़ से भी तो कम नहीं है। आज सामाजिक ज़िंदगी में देखें तो एक कम्युनिटी के लोग अगर लोगों को जमा कर लिए अपनी राइट के लिए, हालांकि राइट टू एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हैं किसी का अगेंस्ट, लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं है वो चीज़, और आपके मुखालफत में आना, आपको जेल में ठूस देना। हैरत तो ये है कि हमारी वकील की जमात, हमारी जो एक्टिविस्ट की जमात है, उसे जिस तरह से जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता है। आज तो अब मीडिया की बातें करते हैं, मीडिया तो सच में ऐसा लगता है कि पूरे पार्टी वाइज की बातें करता है। किसी भी मुल्क की सबसे बेहतरीन हालत वो होगी जब वहाँ की मीडिया स्वतंत्र ना हो। आज उससे अच्छे तो ऐसे हम जैसे यूट्यूब के लोग आपको अच्छी बातें बताना चाहते हैं और समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को तरक्की के राह पर ले जाना चाहते हैं। याद रखें, ये जिसे आप देखकर वोट देते हैं, जिसे आप देखकर महाशय समझते हैं, ये आपको, आपके आने वाली नस्लों को वो हाल में। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब किसी तशद्दुद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हमारी गवर्नमेंट में उसकी शमूलियत है। उसके वालिद साहब कहते हैं, न जाने मैं अपने बेटे को कहाँ पढ़ाऊँगा। यानी कि वो आप खुद जिस आग को भड़काए वो आप उसमें शक में पड़ने लगे कि मैं अपने बच्चों को कहाँ तालीम दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ इसमें मेरा मकान थोड़ी है। ये जो नफ़रत की बीज है, आज ठीक है बाज़ाहिर वक्त है, ये टल जाएगा। आज हम जैसे लोगों पे अटैक है, हम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रतें हैं। ये नफ़रत अगर यहाँ नहीं यूज़ होगा तो कहीं तो इस्तेमाल होगा ही, यानी यहाँ एक्शन नहीं होगा तो कहीं तो रिएक्शन होगा ही। तो ये समझ रखें, हम सबको अमन सलामती की बातें करनी चाहिए और ये नफ़रत इसे वक्त समझे कि वक्त है, अभी है, वो चला जाएगा, लेकिन ये हिंदुस्तान बाकी रहेगा। बस यहाँ की मईशत को बचा ले, यहाँ की तिजारत को बचा ले, यहाँ की सामाजिक लोगों को बचा ले, एक गुर्बत की ज़िंदगी पे जीने वाले लोगों के बारे में सोचे। ये हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारा यकीन होना चाहिए। लेकिन ये नफ़रत की मंदिर में बैठे हुए लोग इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी पूरी सियासत इस नफ़रत पे ही है। अगर वो ये नफ़रत छोड़ देंगे तो हम अपनी बातें करने लगेंगे और लोग हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ जाएंगे। तो इसलिए वो होने नहीं देंगे और हम हैं जो उसको बदलने के चक्कर में है नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और नफ़रत की इग्नोर करते वक्त को समझकर उसको छोड़ने के तौफीक अता फरमाएगा। और हम सबको हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।